हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, जानने से आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में आप इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत स्टक हैं, पैसा अटका हुआ है, बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉसेस फेस कर रहे हैं, चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही जैसे आप चाह रहे हैं। आपने बहुत कोशिशें कर ली, लेकिन एक जो साइकिल है ना, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो पा रहा है। अब जो है ये लूप टूटने वाला है। आपके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में हो सकती हैं। कई सारे ऑफर्स आपकी ज़िंदगी में एक साथ आ सकते हैं, बल्क में चीज़ें होने वाली हैं। सारी की सारी कसर जैसे अब पूरी होने वाली है। जितनी भी मेहनत की आपने, जो भी सपने देखे, जो अभी तक टूटे हुए थे, वो सब जैसे पूरे होने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, क्योंकि आपको ही सेलेक्ट करना है कि क्या मेरे लिए सही है। अगर आपने सही पिक किया तो आपकी ज़िंदगी में भरपूर मात्रा में चीज़ें अच्छी होने वाली, बहुत सारा पैसा होने वाला, इतना कि आप नहीं संभाल पाएंगी। सारी विश जैसे ईश्वर आपकी पूरी करना चाहते हैं, सारी ख्वाहिशें। अब आपकी तरफ आते हुए धन संपत्ति को देख के कुछ ऐसे लोग भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जिन्हें सिर्फ धन और संपत्ति से मतलब है। तो आपकी लाइफ में अब कुछ लोग आपको प्रपोज कर सकते हैं, कोई किसी तरीके का ऑफ़र दे सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सारे स्ट्रगल अब ख़त्म हो रहे हैं। जितनी भी मेहनत आपने करनी थी कर ली, बहुत डिले देखा है आपने, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन अब आपका फल खाने का टाइम है। ईश्वर आपकी सारी विशेष कंप्लीट कर रहे हैं। एक बहुत सारा जैसे नेम फेम आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ी सक्सेस, कोई बड़ी पोजीशन जहाँ आपको बहुत सारा मान मिले, सम्मान मिले, जैसे आपकी सारी विशेष कंप्लीट हो रही हैं। और यहाँ आपको आपकी इस हाई फाई पोजीशन से किसी को बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ किसी की तो जैसे मुराद ही आप हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको पाके किसी की सारी खुशियाँ फुलफिल हो जाएंगी। तो कोई ऐसे व्यक्ति भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जिनकी आप विश फुलफिलमेंट हैं, जो सिर्फ आपको पाके जिनकी सारी खुशियाँ कंप्लीट हो सकती हैं।
यहाँ कोई तो ऐसा हो सकते हैं जो आपको पहले से जानते हैं, या कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरी तरीके से न्यू हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। यहाँ अलग अलग टाइप के लोग भी आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो भी होंगे ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से, जैसे इनको बातों में लेना आता है, ये अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से आपके सामने रखें इनको बहुत अच्छे से आता है। भले ही आप इन्हें नहीं जानते, लेकिन ये आपको, आपके बिहेवियर को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इन्हें अपने आप को किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करना है, ये हो सकता है कि आप इनकी बातों में आ जाएं। कुछ इस तरीके से इनका प्रिपरेशन है, ये पूरी तरीके से जैसे रेडी होके आएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो ये आपकी सक्सेस के बाद आने वाले हैं, और ये पूरी तरीके से रेडी होके आएंगे कि किस तरीके से अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करना है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से आपको भी प्रिपेयर किया गया है, और आप में अब इतने गट्स हैं। कहीं ना कहीं आपको यही बताया जा रहा है कि अब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आती है कि कौन रियल है और कौन फेक है। तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किसके क्या इंटेंशन है। आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई थर्ड इशू चल रहा था, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स थी, किसी बाहर वाले की वजह से कोई थर्ड पार्टी इशू मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो चीज़ें जैसे ख़त्म होती दिखाई दे रही। अब आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होने वाली हैं, क्योंकि मैं यहाँ थर्ड पार्टी को निकलते हुए देख रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया था, प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है। थर्ड इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है। थर्ड पार्टी जैसे चाह रही है। जितने भी दर्द पेन आपने देखे हैं, वो दर्द पेन अब ख़त्म होने वाले हैं। आपकी जीत पक्की है। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं और किसी वजह से सेपरेट हैं। कहीं ना कहीं आपको यही नहीं समझ में आ रहा था कि आप वाकई में किसी कनेक्शन में, किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में, ये कनेक्शन है भी या नहीं है। ना किसी तरीके का कंफ्यूजन था आपको अपने कनेक्शन को लेके। तो वो कंफ्यूजन, वो इल्यूजन जो भी है, वो ख़त्म होने वाला है। या तो आप लोग का ये कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, या आप लोग के बीच में क्लियरिटी आएगी। मतलब इस कनेक्शन को लेके जो भी परेशानियां चल रही थी, दुविधा चल रही थी, वो मैं देख रही हूँ वो ख़त्म होने वाला है। या तो ये सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, या पूरी तरीके से ये कनेक्शन जो है, जो इल्यूजन चल रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा। यानी क्लियरिटी आपको मिलनी है किसी ना किसी तरीके से। जो मैं देख रही हूँ, अभी तक आपको कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये क्या चल रहा है। कि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कनेक्शन है, कनेक्शन नहीं है, क्या करना चाहिए, कुछ होगा आगे, नहीं होगा। तो ये सब जो चीज़ें चल रही थी ना, वैसी हो गई थी, वो चीज़ें से ख़त्म हो जाएंगी। कुछ चीज़ें जैसे रियलाइज़ हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है अभी कुछ चीज़ें जैसे आपको थोड़ी सी अवेकनिंग जैसे बाकी है, और आपको चीज़ें क्लियर होने के साथ साथ नहीं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे करना। हो सकता है यहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डिसीज़न लेने से आप पीछे हट रहे हैं। किसी तरीके का डिसीज़न लेना है, किसी तरीके की इल्यूजन में फंसे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। यानी सिचुएशन आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसी आने वाली है, क्लियरिटी आने वाली, कि आपको चीज़ें समझ में आए। नहीं, कुछ यहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ बाकी है आपकी ज़िंदगी में चीज़ों का क्लियर होना। तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में क्लियर होने वाली हैं, ताकि आपकी ये जो फॉगी सिचुएशन है ना, वो ख़त्म होने वाली है। कन्फ्यूज़न जो चल रहा है, इल्यूज़न में जो आप है ना, वो क्लियर होने वाला है। आपको इस दर्द पेन से बाहर निकाला जाएगा, पूरी तरीके से छुटकारा मिलने वाला है, और आपकी कहीं ना कहीं विक्ट्री होने वाली है। कुछ लोग भी हो सकता है आपको इस कनेक्शन में जीत मिले।
थर्ड पार्टी इशू की वजह से ये कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो उसके बाद, उसके जाने के बाद आपको इस कनेक्शन में जीत मिले। और कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि ये एक इल्यूज़न में आप फंसे थे, तो वो इल्यूज़न आपका ख़त्म हो। बाकी हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको ऐसे इसमें क्या करना चाहिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल। ये पहले तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपने आराम नहीं किया है, तो आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें, सोच समझ के आपको डिसीज़न लें। आप जितना ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ही परेशान होंगे। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको जो भी चूज़ करना है अपने आप को रखना है, अपनी खुशियों को रखना है, जो आपको अच्छा लगे, आपके दिल को अच्छा लगे वो चीज़ें आपको करनी, वो डिसीज़न आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।